कर्म व सफलता के ग्रह शनि अपनी गति बदल रहे हैं। 15 नवंबर 2024 को शनि वक्री गति को छोड़कर मार्गी स्थिति में आ जाएंगे। इससे जो वह शश नाम का राजयोग बना रहे हैं उसका प्रभाव बढ़ जाएगा। शनि अपने मित्र राहु के शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे 15 नवंबर को, और इसी मार्गी गति से चलते हुए शनि 29 मार्च 2025 को मीन राशि में चले जाएंगे। तो शनि के इस स्थिति परिवर्तन, राशि परिवर्तन, गति परिवर्तन का हम सब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 2025 में 12 राशियां कैसे प्रभावित होने वाली हैं और हमें क्या अच्छे उपाय करने चाहिए जिससे हमें शनि अच्छा परिणाम दे, इस वीडियो में मैं सब कुछ विस्तार से आपको बताऊंगा। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूँ। शनि एक अनोखा ग्रह है। यह सांसारिक व आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर काम करता है। महर्षि पराशर जहाँ इसे एक तरफ पाप, चोरी, रोग, दुख और मृत्यु का कारण मानते हैं, वहीं इसे वैराग्य, सेवा, संन्यास और मुक्ति का ग्रह भी मानते हैं। शनि कैसा परिणाम देगा, यह उसकी स्थिति, गति, राशि और नक्षत्र पर निर्भर करता है। अभी शनि अपनी वक्री गति को छोड़कर मार्गी गति में जाएंगे 15 नवंबर 2024 को, और 2025 में इसी स्थिति में रहते हुए वह राशि परिवर्तन करेंगे। तो सभी 12 राशियां शनि के इस गति परिवर्तन से कैसे प्रभावित होने वाली हैं और हमें क्या अच्छे उपाय करने चाहिए, इस वीडियो में मैं विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले यह समझेंगे कि शनि मार्गी गति में क्या परिणाम देते हैं, और 3 कॉमन उपाय बताऊंगा जो सभी 12 राशियों के लिए समान होंगे। उसके बाद सभी 12 राशियों का अलग-अलग राशिफल बताऊंगा। तो वीडियो के शुरू के इस महत्वपूर्ण हिस्से को आप ज़रूर देखिए। देखिए, शनि ग्रह मार्गी और वक्री क्यों होते हैं? वक्री का मतलब होता है पीछे जाना, रेट्रोग्रेड मोशन। तो शनि यह बोलता है कि होल्ड करो, थमो थोड़ा-सा, रिव्यू करो, टेक स्टॉक ऑफ सिचुएशन, देन एक्ट। तो प्लानिंग का समय होता है जब ग्रह वक्री होता है। वहीं जब वह मार्गी हो जाता है तो वह कहता है वर्क आउट योर प्लान्स, यानी जो जो आपने निर्णय लिए थे, प्लान्स बनाए थे, उनको अमल में लाने का यह समय है। यह समय इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जो लोग जुड़े हुए हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन में है, मेडिसिन में है, फिलॉसफी, सोशल मीडिया, मेटल, मिनरल, रियल एस्टेट, इन सब लोगों के लिए बहुत अच्छा समय कहा जाएगा। 15 नवंबर को जब शनि मार्गी होंगे तो वह शतभिषा नक्षत्र में होंगे। 27 दिसंबर को बृहस्पति के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में चले जाएंगे, जहां वह 29 मार्च 2025 को इसी मार्गी गति में ही बृहस्पति की मीन राशि में भी चले जाएंगे। यह भी शनि शतभिषा नक्षत्र के चौथे चरण में 15 नवंबर को होंगे। तो शनि अभी चौथे मीन नामांश में होंगे। तो यहां पर देखना पड़ेगा कि शतभिषा नक्षत्र का भी प्रभाव आ जाएगा शनि के ऊपर। शतभिषा का मतलब ही होता है शत भेषज, इन दो शब्दों से मिलकर बना है। शत यानी 100 और भेषज वानी जो हमें स्वस्थ करता है। तो जो लोग भी हमें सॉल्यूशंस देते हैं, हीलिंग सॉल्यूशंस, अब हीलिंग सॉल्यूशन आपको मेडिकल हीलिंग सॉल्यूशंस भी मिल सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल हीलिंग सॉल्यूशंस भी मिल सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा जो मेडिसिन या टेक्नोलॉजी दोनों क्षेत्रों में होंगे उन दोनों लोगों के लिए अच्छा है। लेकिन यह जो नक्षत्र है इसके स्वामी राहु हैं, तो नक्षत्र भी राहु की तरह द्विस्वभाव होता है। यह डॉक्टर को भी दिखाता है और बुचर को भी दिखाता है। झगड़ा लगाने वाला भी होता है, झगड़ा सुलझाने वाला भी होता है। इस नक्षत्र का सिंबल ही है एम्प्टी सर्कल। एक एम्प्टी सर्कल जीरो को भी दिखाता है और हाईएस्ट फिलॉसफी को भी दिखाता है। कुंभ राशि का सिंबल भी तो घड़ा ही है, एक एम्प्टी सर्कल, यानी बाहर जो अनंत आकाश है उसका घड़े के अंदर के आकाश के रूप में परिवर्तन हो जाना। यह अनंत प्रभु को एक रूप में पा लेने जैसा है, जैसे राम और कृष्ण के रूप में। इसे हम समष्टि का व्यष्टि में मिल जाना, माइक्रोकॉस्म का मैक्रोकॉस्म में मिल जाना कहते हैं। इसलिए यह एक आध्यात्मिक राशि है। तो शनि जिस नक्षत्र में मार्गी हो रहे हैं वह नक्षत्र शनि की ही कुंभ राशि में आता है। इस नक्षत्र के ग्रह राहु हैं और इसके देवता वरुण हैं। तो आप सब पर शनि, राहु और वरुण का अत्यधिक प्रभाव रहेगा।
यह मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका उपाय में उपयोग होगा। लेकिन यह समझिए, शनि, राहु और वरुण देवता हैं, मूल रूप से देवता नहीं थे। या तो अपनी तपस्या या चतुराई से देवता बने। जैसे शनिदेव सूर्य के पुत्र थे, सूर्य ने उत्पन्न होने के बाद उनसे प्रेम नहीं किया, इस बात से आहत होकर शनिदेव ने तपस्या की और शिव जी के आशीर्वाद से उन्हें ग्रह और देवता का पद प्राप्त हुआ। वरुण असुर थे, लेकिन इंद्र से मित्रता की और इंद्र ने उन्हें अमृत का पान कराकर देवलोक में देवता की पदवी दी। इसी के साथ साथ राहु भी समुद्र मंथन में महत्वपूर्ण असुर थे। उसमें अमृत पीने के कारण ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से उन्हें देवता का पद प्राप्त हुआ। तो देखिए, राहु और वरुण बहुत मामले में एक जैसे हैं। दोनों को ही नील देव कहा गया क्योंकि दोनों का रंग नीला है। दोनों का समुद्र से संबंध है क्योंकि राहु समुद्र मंथन से उत्पन्न ग्रह हैं, यानी असुर हैं जो देवता बने और ग्रह की पदवी मिली। वहीं वरुण को समुद्र का देवता माना गया, समुद्र के अधिपति देवता हैं। तो समुद्र से बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती हैं, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों। समुद्र से ही धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए अमृत लेकर, और मदिरा लेकर वारुणी प्रकट हुई, जो शास्त्रों में निषिद्ध है। इसलिए इस शनि के परिवर्तन में बहुत सारी चीजें एक साथ आएंगी, कुछ पॉजिटिव निगेटिव भी आएंगी, यानी अमृत भी आएगा, जहर भी आएगा। कृपया अपनी स्वयं की जन्म कुंडली में शनि और राहु की स्थिति पर जरूर विचार कीजिए, वह कैसे हैं। अगर अच्छे होंगे तो इस गोचर में आपको मार्गी होने पर बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा, निगेटिव होंगे तो आपको निगेटिव परिणाम भी मिलेंगे। राहु पर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, एक वीडियो का भी लिंक आप देख रहे होंगे। इस वीडियो का आप देखेंगे तो आपको राहु के बारे में और भी अधिक जानकारियां अच्छे से मिल जाएंगी। तो यह तो सारी पॉजिटिव निगेटिव बातें हुई। अब उपाय क्या करें हम? 3 उपाय बताता हूं। सबसे पहले वरुण गायत्री मंत्र। चूंकि मैंने बताया था इस समय वरुण देवता का बहुत अधिक प्रभाव रहेगा। वरुण भी एक महत्वपूर्ण देवता माने गए ऋग्वेद में। वरुण गायत्री मंत्र है ओम जल बिंबाय विद्महे नील पुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। दूसरा उपाय, कुंडलिनी माध्यम से साधना करें, ग्रह संतुष्ट होंगे। शनि तपस्या के ग्रह हैं, तपस्या से अधिक संतुष्ट होते हैं। तो इस नक्षत्र परिवर्तन में शनि का अधिक प्रभाव आपके स्वाधिष्ठान चक्र पे रहेगा, दूसरे चक्र पे, जिसे हम जल का कारक भी मानते हैं। इसका बीज मंत्र है वम। वरुण देवता का यह स्थान माना जाता है। जल से हमारे मूड का स्विंग और शरीर का स्वास्थ्य देखते हैं। धन देने वाला भी यह चक्र माना जाता है। इसलिए इस नक्षत्र परिवर्तन में और गति परिवर्तन में स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। वम 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 ऐसे बैठकर आप मानसिक या बोलकर भी जप कर सकते हैं, इससे भी मन शांत होता है। देखिए, वरुण एक महत्वपूर्ण देवता माने गए। गीता 10वें अध्याय 29वें श्लोक में विभूति योग अध्याय में भगवान कहते हैं, अनंतश्चास्मि नागानाम वरुणो यादसामहम पितृणाम अर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम। यानी आई एम वरुण द लॉर्ड ऑफ एक्वेटिक क्रिएचर्स। मैं जलचरों में वरुण हूँ, सागर का अधिपति। इसलिए यह महत्वपूर्ण देवता माने जाते हैं। इसके अलावा तीसरा उपाय जो मैं सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानता हूं, जिस पर मैं सबसे अधिक बल देता हूं, वह है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष कौन से पहनने हैं? 7 मुखी, 8 मुखी और 10 मुखी। देखिए, यह है 7 मुखी रुद्राक्ष और यह 8 मुखी रुद्राक्ष है, यह 10 मुखी रुद्राक्ष है। यह मेरी रुद्राक्ष की माला है, आप इसे देख सकते हैं। रुद्राक्ष पहनने से सबसे अधिक शनि शांत होते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है और शनि शिव की ही तो तपस्या करते हैं, शिव के ही तो भक्त हैं। तो इसलिए रुद्राक्ष धारण करने से शनि सबसे अधिक शांत होंगे। 2025 में भी अगर आप इन रुद्राक्ष को धारण करें, शनि के राशि परिवर्तन में भी यह रुद्राक्ष आपकी बहुत मदद करेंगे। रुद्राक्ष पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप विस्तार से चाहें तो देख सकते हैं कि 10 मुखी रुद्राक्ष कैसे शनि और बृहस्पति दोनों का रुद्राक्ष है, शांति मिलती है 7 मुखी के साथ पहनने से। वहीं शनि अगर बुरे होते हैं तो क्या परिणाम देते हैं, हमें क्या उपाय करने चाहिए, उस दोनों वीडियोस का स्क्रीनशॉट अभी आप देख रहे होंगे। इन दोनों वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो की समाप्ति पर दे दूंगा। जब यह वीडियो समाप्त हो, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। अब 12 राशियों का राशिफल से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन, अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी ज़रूर दबा दीजिए। इस शनि के परिवर्तन से जुड़े अगर आपके स्वयं के कुछ सवाल हैं, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सभी 12 राशियों का राशिफल देखते हैं। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए शनि आपके 11वें घर से गोचर कर रहे हैं और अब मार्गी हो चुके हैं। जब से वह 30 जून से वक्री हुए, उसके बाद आपके काम में आप लोगों को कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी दिखाई दी और ऐसा भी दिखाई दिया कि किसी नए काम की शुरुआत हो सकती है। इन कामों पे अगर आपने वर्कआउट किया है, तो उनको अभी एग्ज़ीक्यूट करने का यानी अमल में लाने का समय आ चुका है। जिन लोगों को भी अपने घर से कहीं दूर जाना है, ट्रांसफ़र लेने की इच्छा है, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। शनि यहाँ से संतान भाव पर दृष्टि देंगे, लेकिन अभी स्वस्थ स्थिति में है, मार्गी स्थिति में है, तो अच्छा करेंगे, आपका लाभ करेंगे। राहु अभी आप लोगों के लिए आपके 12वें घर से गोचर कर रहे हैं और शनि 11वें घर से गोचर कर रहे हैं। ऐसे में शनि का तीसरी दृष्टि से आपकी राशि को देखना यानी घर से दूर देना और राहु का 12वें वह भी स्थान परिवर्तन के घर से गुज़रना। तो जगह बदलने की पूरी संभावना है, जो विदेश जाना चाहते हैं बहुत अच्छा समय है या जिनका इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का काम है, उन लोगों के लिए बहुत अधिक धन कमाने के रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं। बड़े अच्छे-अच्छे आइडियाज़ आएँगे और आपको बहुत अपने वरिष्ठ और कनिष्ठ यानी सुपीरियर और नीचे के दोनों अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आपके कोलीग्स आपकी प्रशंसा करेंगे, प्रमोशन मिलने के बहुत योग हैं। शनि की तीसरी दृष्टि राशि के ऊपर, 7वीं दृष्टि संतान भाव के ऊपर और 10वीं दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर आपको साधना में बहुत मन लगाएगी। जो लोग तपस्या करना चाहते हैं या आध्यात्मिक रुझान के हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप किसी ऐसे काम में रत हैं जैसे रियल एस्टेट या ज़मीन से निकलने वाला मेटल, मिनरल माइनिंग, ऑयल, गैस, एग्रीकल्चर, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छे योग बनते हैं। इनको और अच्छा करना है, वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें कर लीजिए। वृष राशि के लिए शनि अभी आपके 10वें भाव से गोचर कर रहे हैं। वक्री थे, काम को लेके कॉम्प्लिकेशंस दे रहे थे। आप लोगों के लिए तो वह आपके भाग्य के स्वामी हैं और कर्म के भी स्वामी हैं। तो भाग्य से जो कुछ कॉम्प्लिकेशंस थोड़ी बहुत आ रही थी, थोड़ा ऐसा लग रहा था कि कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं और उसके लिए जो प्लान बना रहे थे, उन सब को एग्ज़ीक्यूट करने का भी समय है। राहु के शतभिषा नक्षत्र में मार्गी हो रहे हैं। देखिए, आप लोगों के लिए राहु आपके 11वें घर में है, इनकम के घर में, इच्छा पूर्ति के घर में। महर्षि पराशर कहते हैं, सभी ग्रह 11वें घर में पैसा देते हैं, लेकिन राहु से अधिक कोई नहीं दे सकता। तो आपके 10वें घर में शनि और 11वें घर में राहु, एक वर्ल्ड बीटिंग कॉम्बिनेशन या प्लेसमेंट बन रहा है। बहुत सारे वृष राशि वाले लोगों को बहुत लाभ होगा। नया घर लेना चाहते हैं, बहुत अच्छा है, घर से दूर जाने के भी योग बनेंगे। अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, सबैटिकल लेना चाहते हैं, स्टडी लीव लेना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। जो काम में मन लगाकर काम को ही डबल करना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा है। शनि कुछ न कुछ आपको मन में आध्यात्मिक विचार ज़रूर देंगे, क्योंकि शनि दोनों मोक्ष त्रिकोण यानी चौथे और 12वें भाव को अपनी तीसरी और 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। लेकिन कुछ मनमुटाव आपको अपने पार्टनर से हो सकता है। 10वीं दृष्टि शनि की आपके सप्तम भाव पे जा रही है। जीवन साथी को सेहत की कुछ समस्याएँ आ सकती हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें आप कर लीजिए। मिथुन राशि के लिए शनि आपके भाग्य भाव में वक्री थे। वहाँ अब वह मार्गी हो चुके हैं। मिथुन के लिए शनि और राहु का गोचर अभी महत्वपूर्ण हो रहा है। देखिए, शनि राहु के नक्षत्र में है, राहु अभी आपके 10वें कर्म भाव में है और शनि स्वयं भाग्य के भाव में है, अपनी राशि में। तो इसके लिए प्रभाव तो बहुत अच्छा आ रहा है। आप बहुत सारे लोग ऐसा काम कर सकते हैं, जो आपने पहले कभी सोचा नहीं होगा। खास तौर पर पिछले 3-4 महीनों में कुछ उलझनें अगर थीं, तो वह उलझनें अब दूर हो जाएँगी। बट जिन लोगों का इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का काम है, उनके लिए कुछ उलझनें भी बढ़ती हुई दिख सकती हैं। आप बहुत अधिक भाग-दौड़ करेंगे, कुछ नुकसान आपको हो सकता है। किसी बहुत अपने करीबी व्यक्ति से आपको धोखा मिलने के या परेशान होने के संयोग संकेत दिख रहे हैं। अधिकारियों से और पिता से आपको कुछ अनबन हो सकती है। पैतृक संपत्ति का कोई विवाद चल रहा है, तो उसमें आपको तकलीफ़ें बढ़ सकती हैं। तो मिथुन राशि वाले लोगों के लिए 2-3 तरह के डिफरेंट रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। कुछ बहुत अच्छे हैं, जैसे काम में आप नाम कमाएँगे, लेकिन धन का कुछ
नाश भी होता हुआ दिख रहा है, अचानक के खर्चे बढ़ रहे हैं, ट्रैवल बहुत अधिक बढ़ा रहे हैं शनि यहाँ पर, क्योंकि राहु भी 10वें घर में है तो बहुत अधिक काम को लेकर भाग-दौड़ कराएँगे। शनि 7वीं दृष्टि से तीसरे ट्रैवल के घर को दिखा रहे हैं, 9वाँ भाव खुद यात्राओं का है, तो शनि यात्राएँ कराएँगे। तीसरी दृष्टि से आपके आय भाव को देख रहे हैं, तो जब तक आप अपनी जगह छोड़ेंगे नहीं, काम आपके बनेंगे नहीं। यानी एक जगह जो लोग बैठकर काम करना चाहते हैं या करते हैं, उनके लिए शनि का मैसेज है गेट गोइंग, क्योंकि मार्गी हो चुके हैं, तो अब चलना शुरू कर दीजिए। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए पॉज़िटिव हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव हैं। इन सब से बचने के लिए वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें कर लीजिए। कर्क राशि के लिए शनि की ढैया चल रही है, क्योंकि आपके अष्टम भाव से 8वें घर से वह गोचर कर रहे हैं। अब मार्गी हुए हैं, कुछ स्थितियाँ सुधारेंगे, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि आपके कर्म भाव पे लगातार बनी हुई है। काम में परिवर्तन तो दिख रहा है, ट्रांसफ़र भी हो सकता है, क्योंकि शनि जब 8वें घर से गुज़रते हैं, तो हमारे रहने की जगह में परिवर्तन देते हैं। नाते रिश्तेदारों से मनमुटाव भी करा देते हैं, धन का खर्च भी बढ़ा देते हैं। इन सब चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा, नी जर्क रिएक्शन से बचिएगा, क्योंकि राहु अभी शनि से ठीक पीछे हैं। यानी राहु अभी आप लोगों के लिए मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। मीन राशि में राहु का गोचर आपको भाग्य में अचानक से परिवर्तन दिलाएगा, जहाँ से वह गोचर कर रहे हैं। शनि स्वयं राहु के ही शतभिषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। तो राहु का शनि के पीछे होना अच्छा है, शनि के आगे होने से तकलीफ़ें देता है राहु। इन सब बातों से आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, खास तौर पर काम को लेकर बहुत सारे चेंजेज़ दिख रहे हैं। 10वीं दृष्टि से शनि आपके संतान भाव को, धन भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए, उन्हें आप ज़रूर कीजिए। सिंह राशि के लिए शनि आपके सप्तम भाव में मार्गी हो चुके हैं। सप्तम भाव व्यापार और विवाह का है। शनि वहाँ वक्री होकर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा रहे थे। राशि को देख रहे हैं, हालाँकि शश नाम का राजयोग बना रहे हैं, लेकिन लगातार उलझनें भी बढ़ा रखी हैं शनि ने। अब शनि की उलझनें थोड़ी आपकी कम होंगी, मन कुछ आपका स्वस्थ रहेगा, नए विचार आएँगे, कुछ नए रास्तों पर आप चलेंगे जो आपको लाभ देगा, लेकिन अचानक धन का कुछ ऐसा व्यय आप कर सकते हैं जो आप शायद फर्स्ट प्लेस में करना नहीं चाहते होंगे, क्योंकि राहु अष्टम भाव में बैठकर आपको नी जर्क रिएक्शन में इन्वेस्टमेंट करवा रहा है। तो किसी तरह की स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। जुआ, लॉटरी, सट्टा, इन सब से बहुत दूर रहें, अच्छा रहेगा। शनि की तीसरी दृष्टि भाग्य भाव पे जा रही है। भाग्य में शनि रुकावट पैदा करते हैं, और ऐसा कोई भी काम जिसको धर्म इजाज़त नहीं देता, वह करने से नुकसान देते हैं। शनि अपनी 10वीं दृष्टि से आपके चौथे घर को भी देख रहे हैं, तो रहने की जगह में परिवर्तन हो सकता है। राहु का अष्टम गोचर भी यही बताता है। केतु का दूसरा गोचर हो रहा है, तो वह भी परिवार में मनमुटाव देता है। जो लोग लेकिन रियल एस्टेट, मेटल, मिनरल माइनिंग, ऑयल, गैस, हार्डवेयर, इन सब चीज़ों का काम करते हैं, उन सब के लिए बहुत बढ़िया है। उनके लिए तो बहुत सारे तरक्की के रास्ते खोलेंगे शनिदेव। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें ज़रूर करिए। कन्या राशि के लिए शनि का गोचर आपके छठे भाव से हो रहा है। छठे भाव से शनि शत्रु रोग का नाश कर देते हैं। अभी वक्री थे, कुछ उलझनें बढ़ा रहे थे, लेकिन मार्गी गति में आने पर शनि का फुल फोर्स आपको मिलेगा। कुछ जो नए प्रोग्राम्स आपने एग्जीक्यूट करने के लिए पिछले 3-4 महीने में सोचे, उन्हें अमल में लाने का पूरा समय आ चुका है। कोई नया बिज़नेस, कोई नई नौकरी जॉइन करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। राहु अभी आपके सप्तम भाव में है, एक्सपेंशन दे रहे हैं बिज़नेस को। तो बहुत सारे लोग अभी जो जॉब छोड़कर बिज़नेस में आना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा समय माना जाएगा। ख़ास तौर पर इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, मेटल, मिनरल, इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ जिनका काम है, उनके लिए बहुत अच्छा है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में अगर कोई है या ट्रांसपोर्ट का काम करना चाहते हैं, तो उन लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। शनि छठे भाव में ख़ास तौर पर डॉक्टर्स और लॉयर्स के लिए वरदान है। डिफेंस में जो लोग काम करते हैं, उनके लिए भी अच्छा है। तो बहुत सारे लोगों के लिए शनि का बहुत पॉजिटिव परिवर्तन आ रहा है। शनि यहाँ से 2 मोक्ष भावों को देख रहा है, यानी अष्टम भाव और 12वें भाव को। शनि की तीसरी दृष्टि 8वें भाव पे, 7वीं दृष्टि 12वें भाव पे जा रही है। शनि तपस्या की तरफ आपको रुझान देंगे। योग कीजिए, साधना कीजिए, तो यह शनि आपको बहुत कुछ दे सकते हैं। हालाँकि खर्चे आपके बढ़ते हुए भी दिख रहे हैं। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें ज़रूर कर लीजिए। तुला राशि के लिए शनि आपके 5वें घर से गोचर कर रहे हैं। अब
मार्गी हो रहे हैं। बहुत सारी उलझनें अब सुलझाएँगे। वक्री गति में बहुत सारे प्लान्स बनाने पर शनि मजबूर कर देते हैं, यानी अल्टरनेटिव मीन्स पर हमें बहुत अधिक फ़ोकस करते हैं, क्योंकि जब शनि सीधी चाल से चलते हैं तो चीज़ें हमें सीधी मिलती हैं। जब वक्री यानी टेढ़ी चाल से चलते हैं तो हमें अपना रास्ता बदलने पर मजबूर होना पड़ता है, यानी कुछ अलग तरीके से सोचना पड़ता है। सेम तरीके से सोचने से शनि काम नहीं करने देते। तो अभी पिछले 4 महीने अगर आपने कुछ अलग प्लान्स बनाए हैं, उन्हें वर्कआउट करने का समय आ चुका है। ख़ास तौर पर शनि शतभिषा नक्षत्र से वक्री हो रहे हैं, तो देखिएगा यह राहु का नक्षत्र है, आपके छठे भाव में बैठा हुआ है। छठे भाव का राहु कॉम्पिटिशन्स में बहुत मददगार होता है, यानी आप किसी ऐसे क्षेत्र में काम करते हैं जहां आपको दूसरों को आउटस्मार्ट करना है, कॉम्पीट करना है दूसरों के अगेंस्ट में। जैसे आप एग्जाम्स की तैयारी करते हैं या बिड्स भरते हैं, आप बिजनेस करते हैं जहां आपको दूसरों को आउटबिड करना है। इन सब लोगों के लिए शनि का गोचर बहुत अच्छा होगा। अभी शनि आप लोगों के लिए बहुत सारे रास्ते खोलेंगे। शनि की हालाँकि तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पे होने से जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद ज़रूर रहता है, बट शनि की 7वीं दृष्टि यहाँ पर आपके 11वें भाव पे है। मार्गी गति में जब शनि चलेंगे तो आपको लाभ ज़रूर देंगे। ख़ास तौर पर शनि जब भी शुक्र के साथ यहाँ कॉम्बिनेशन करेंगे मार्गी गति में आने के बाद, तो देखिएगा आप लोगों को बहुत लाभ होगा। जैसे शुक्र जब कुंभ राशि में आ जाएँगे शनि के साथ ही लगभग आपको जनवरी के आसपास, तब मार्गी गति में शनि के जाने का आपको पूरा का पूरा लाभ मिलने लगेगा। यहाँ पर शनि की 10वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव पे भी जा रही है, तो धन को बढ़ाएँगे, क्योंकि आप लोगों के लिए शनि अच्छे प्लैनेट हैं, इसलिए धन में वृद्धि करेंगे, कोष खजाना भरेंगे। हालाँकि खर्चे भी आप लोगों के बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन घूमना-फिरना, कोष बढ़ाना, कॉम्पिटिशन में आगे जाना, लोगों से मदद मिलना, यह सब चीज़ें शनि आपके लिए कर रहे हैं। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें भी करने से अधिक लाभ रहेगा। वृश्चिक राशि के लिए शनि आपके चौथे भाव में मार्गी होंगे। शनि चौथे भाव में वक्री जब होते हैं तो हमारे मन में बहुत उलझनें देते हैं। बहुत बार करियर में सडन ब्रेक्स या जर्क्स देते हैं, क्योंकि शनि यहाँ से अपनी 7वीं दृष्टि से आपके करियर के 10वें भाव को देख रहे थे। अब आप कुछ अगर अल्टरनेटिव मीन्स देख रहे थे, अल्टरनेटिव करियर का विचार कर रहे थे, जो प्लान्स बना रहे थे, उनमें एग्ज़ीक्यूट करने का भी समय आ चुका है। शनि यहाँ राहु के नक्षत्र में, राहु अभी 5वें भाव से गोचर कर रहे हैं। 5वां भाव हमारी बुद्धि को दिखाता है, वहाँ बैठे हुए राहु हमें बहुत बार डिफरेंट थॉट देते हैं, अल्टरनेटिव थॉट। तो ऐसे लोग बहुत विज़नरी होते हैं, या कहते हैं इंट्यूटिव पावर बहुत हाई हो जाती है जब राहु 5वें घर से जाते हैं। इसका अभी आप लाभ उठाइए, कुछ अलग तरीके से सोचिए, कुछ नया काम कीजिए, बहुत लाभ होगा। रियल एस्टेट, मेटल, मिनरल, माइनिंग, डिफेंस के क्षेत्रों में जो लोग हैं, उन्हें इस परिवर्तन का बहुत आनंद आएगा। शनि आप लोगों के लिए ढैया भी बना रहे हैं, क्योंकि राशि से चौथे चल रहे हैं, तो मन में तो उलझनें बहुत बढ़ी हुई हैं। यहाँ से 10वीं दृष्टि से आपकी राशि को भी तो देख रहे हैं, तो बहुत बार एक डिजेक्शन या डिप्रेशन की फीलिंग भी आती है। उन सब चीज़ों में शनि अभी लाभ देंगे। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें भी आप ज़रूर कर लीजिए। धनु राशि के लिए शनि आपकी राशि से तीसरे भाव में मार्गी हो रहे हैं। वक्री थे, उलझनें बढ़ा रहे थे, लेकिन अभी मार्गी होने से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों में लाभ मिलेगा। जिन लोगों का भी ट्रांसपोर्ट का काम है या किसी तरह की कंसल्टेंसी देते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। धार्मिक क्षेत्रों में जो लोग काम करते हैं, जैसे किसी एनजीओ में काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। कुछ भी अगर मेटल, मिनरल, माइनिंग, ऑयल, गैस, डिफेंस इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं या जुड़ने की इच्छा है, तो बहुत बढ़िया है। जैसे कोई डिफेंस सेक्टर्स में जाने के लिए एग्ज़ाम देना चाहता है, यह समय बहुत बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। या डिफेंस से जुड़ा हुआ कॉन्ट्रैक्ट लेने का काम करते हैं सरकारी, वह आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग भी इंडिपेंडेंट काम करते हैं, यानी नौकरी नहीं करते हैं, बिज़नेस करते हैं, उन लोगों के लिए अच्छा है। ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्ट सेक्टर का बिज़नेस आप लोगों को बहुत सूट करेगा। अगर आप यह काम करना चाहते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ शनि राहु के नक्षत्र में है, राहु चौथे भाव से गोचर कर रहे हैं, तो शनि पर राहु का प्रभाव भी रहेगा। तो चौथे भाव का राहु हमेशा कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट के क्षेत्रों में हमें लाभ देता है, या इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में, वह मैंने आपको बता दिया। अच्छा है, शनि की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पे रहेगी। जितना आप चलेंगे, उतना आपका भाग्य चलेगा।
तीसरी दृष्टि शनि की आपके पंचम भाव पे रहेगी। बुद्धि आपकी कुछ ऐसी ऐसी चीजें ढूंढ कर लाएगी जो आमतौर पर आप नहीं सोच सकते हैं। यहाँ उनकी 10वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पे रहेगी। तो फिर जैसे मैंने कहा था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भाव है। जो लोग भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए काम करते हैं उनके लिए अच्छा है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए उन्हें भी कर लीजिए। मकर राशि के लिए शनि आपकी राशि के स्वामी हैं। अपनी ही दूसरी राशि कुंभ से चल रहे हैं, आपके दूसरे भाव में है। वक्री थे, कुछ उलझने बढ़ा रहे थे, खर्चे बढ़ा रहे थे, लेकिन अब मार्गी हो जाएंगे, आगे चलने के लिए तैयार है। इससे अगली राशि मीन आती है और अगला भाव तीसरा भाव आता है। दोनों ही शनि को पसंद राशियां, यानी आप लोगों के लिए तो एक तरह से देखिए साढ़े साती भी खत्म हो जाएगी और शनि मार्गी स्थिति में ही रहते हुए साढ़े साती आपकी समाप्त कर देंगे। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। शनि का राहु के नक्षत्र में बदलना यह भी अच्छा है। राहु तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं जो उनको बहुत पसंद है। तो शनि भी शुभ हो रहे हैं, राहु भी शुभ हो रहे हैं, बहुत अच्छा है। शनि लेकिन तीसरी दृष्टि से आपके चौथे घर को देख रहे हैं, तो कुछ स्थान परिवर्तन दिखाते हैं। रियल एस्टेट में काम करते हैं तो अच्छा है। राहु तीसरे भाव में भी ट्रैवल देते हैं, तो अगर विदेश जाना चाहते हैं, घर बदलना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। जब शनि दूसरे भाव में होते हैं तो 7वीं दृष्टि से 8वें भाव को भी देखते हैं। 8वें भाव से भी समुद्री यात्रा यानी फॉरेन वॉयज का विचार करते हैं, यह भी अच्छा है। उनकी 10वीं दृष्टि आपके 11वें इनकम के घर पे भी है। तो बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें शनि आप लोगों के लिए प्रेसिपिटेट कर रहे हैं, दे रहे हैं। अच्छा है, वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें भी कर लीजिए। कुंभ राशि के लिए शनि आपकी राशि के ही स्वामी हैं, राशि से ही चल रहे हैं और शश नाम का राजयोग भी बना रहे हैं। अच्छा है, वक्री गति में जब चल रहे थे तो पीछे की तरफ चाल में थे, यानी 12वें भाव का कुछ प्रभाव देना चाहते थे जो बहुत शुभ तो नहीं माना जाता है, लेकिन अब मार्गी हैं, तो अब सीधी स्वस्थ चाल से चलेंगे आप लोगों के लिए। अगली चाल में चलते हुए वह मीन राशि में जाएंगे जो आपके दूसरे धन भाव में आती है, तो अच्छा है। शनि की साढ़े साती के 2 चरण भी समाप्त हो जाएंगे, मार्गी गति में ही तीसरा चरण शुरू होगा। और मेरे गुरुजी हमेशा कहते थे शनि तीसरे चरण में यानी उतरते शनि कुछ ना कुछ दे कर जाते हैं। तो धन भाव में जाएंगे तो धन देने की व्यवस्था शुरू कर देंगे। बहुत सारी आप लोगों की उलझनें अब मिटने वाली हैं। राहु के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, राहु दूसरे भाव से है। दूसरे भाव का राहु कमीशन, ब्रोकरेज, थर्ड पार्टी वर्क और एडवाइजरी कंसल्टेंसी से बहुत पैसा देता है। आप अगर ऐसा कोई काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। टेक्निकल फील्ड में है तो बहुत अच्छा है। शनि की 7वीं दृष्टि 7वें भाव पे ही जा रही है आपके, वहां भी कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं घर से दूर जाकर, बहुत अच्छा है। तो बहुत सारी चीजों में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। शनि 10वें भाव को इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो करियर में डेफिनेटिव चेंजेस तो आने ही वाले हैं। जितने भी कुंभ राशि के लोग हैं जिनकी जीवन की शनि की दूसरी साढ़े साती है, तो अपने काम में परिवर्तन के लिए तैयार हो जाइए। नौकरी वाले बिजनेस में, बिजनेस वाले किसी और बिजनेस में जाने की तरफ बढ़ रहे हैं। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें जरूर कर लीजिए। मीन राशि के लिए शनि साढ़े साती चला रहे हैं, 12वें भाव में है। शनि जिस राहु के नक्षत्र में बैठे हैं वह परिवर्तन का कारक है, वह स्वयं आपकी राशि के ऊपर है। तो 12वां घर स्वयं स्थान परिवर्तन, दिशा परिवर्तन, जीवन की दिशा में बदलाव, और राहु राशि के ऊपर बैठा हुआ जीवन को बदल ही रहा है। तो यहाँ बहुत सारे मीन राशि के लोगों के लिए लाइफ में डेफिनेटिव चेंजेस दिख रहे हैं, खास तौर पर काम करने के तरीके में। तो जिन लोगों की जीवन की शनि की दूसरी साढ़े साती चल रही है, उनके करियर में बहुत बड़े चेंजेस दिख रहे हैं। जॉब वाले बिजनेस में, बिजनेस वाले जॉब में चले जाएंगे, इतने बड़े लेवल का चेंज होगा। राहु और शनि दोनों का अगर राशि और 12वें भाव से संबंध बन जाए, तो जो लोग भी विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। तो देश छोड़कर बाहर सेटल करना चाहते हैं, अच्छा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो बहुत बढ़िया है। डिफेंस के सेक्टर्स में है तो बहुत बढ़िया है। यहाँ शनि शत्रु नाश तो आपका ज़रूर कर देंगे और साधना में बहुत मन लगाएँगे, क्योंकि उनकी 10वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव, धर्म के भाव पे भी जा रही है। स्वयं 12वें मुक्ति के घर में बैठे हुए हैं। तो जो लोग साधना करेंगे उनका बहुत लाभ होगा, लेकिन उनकी तीसरी दृष्टि आपके धन भाव पे जा रही है। तो धन को निकालेंगे, खर्च करवाएँगे, और स्वयं 12वें खर्च के घर में बैठे हैं, तो खर्च बहुत अधिक बढ़ता हुआ आप लोगों का दिख रहा है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं वो ज़रूर कीजिए। अभी आप शनि
अशुभ होता है तो क्या करता है, कैसे बचना चाहिए यह देख रहे होंगे और रुद्राक्ष पर मेरा वीडियो है यह देख रहे होंगे। इन्हें भी देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चाहें तो उसे भी कर सकते हैं। ईश्वर सबका कल्याण करे। हरि ओम।